दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और अब हम आ चुके हैं शमी पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हम शमी की पूजन विधि और पूजा के बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम ये बताते हैं आपको कि इसकी पूजा आदिकाल से क्यों की जा रही है और क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पुराने समय से भी जन्म कुंडली में अगर शनि से संबंधित कोई दोष है, 7.5 शनि या अढ़ैया शनि की दशा है, तो उसके शमन के लिए शमी की पूजा पहले से की जा रही है। और वैसे भी ज्योतिष के हिसाब से 2 पौधे हैं जिनमें शनि का वास माना गया है, पीपल और शमी। वृक्ष को लगाने के लिए ढेर सारी जगह की जरूरत होती है और कई बार घर में इतनी जगह नहीं होती कि हम पीपल लगा सकें। और शमी एक ऐसा पौधा है कि जिसको हम गमले में और छज्जा पे या फिर घर में कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस कारण शमी ज़्यादा सुलभ होता है और लोग बाग शमी की पेड़ को घर में लगाते हैं और पूजा भी शमी की करते हैं। और कहते हैं कि शमी के पूजन से अढ़ैया और 7.5 शनि की दशा में काफ़ी लाभ मिलता है। और ज्योतिषचार्यों के अनुसार भी इस वृक्ष में कई देवी देवताओं का वास माना गया है और ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक एनर्जी को उत्पन्न करता है। इसलिए ये जो पौधा है काफ़ी पूजनीय है और हजारों साल से इसकी पूजा होती आ रही है। और पूजन विधि की अगर हम बात करें तो शनिवार के दिन विशेष पूजा का विधान माना गया है। शनिवार को सुबह जल चढ़ाएं और शाम को ओम संसनिश्चराय नमः मंत्र के द्वारा घी का दीपक जलाना या फिर सरसों के तेल का दीपक शाम को रखकर शमी के पेड़ के नीचे इसकी पूजा कर सकते हैं, जिससे शनि दोष में काफ़ी आराम मिलता है। शनिवार को शमी के पेड़ के निचले भाग अर्थात जड़ में काली तिल और उड़द की काली दाल चढ़ाना चाहिए। इससे भी काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। और भगवान गणपति को भी शनि की जो पत्ती है वो भगवान शिव के जैसी ही बहुत प्रिय है। अतः हम भगवान गणपति को भी बुधवार के दिन शमी की पत्ती अर्पण कर सकते हैं पूजा के समय। ओम गणपति नमः कह के हम मंत्र का जाप करके और शमी की पत्ती से पूजन कर सकते हैं भगवान गणेश का। और गणेश भगवान भी रिद्धि सिद्धि के देवता माने गए हैं और उससे भी हमें काफ़ी लाभ मिलता है। भगवान शिव को जैसे कि पता है लोगों को, कोई शमी की पत्ती का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं 1000 बेलपत्र पर एक शमी की पत्ती भारी होती है और शमी पत्र उनको बहुत प्रिय है भगवान शिव को। तो सोमवार के दिन भगवान शिव को शमी की पत्ती अगर अपन लोग अर्पण करते हैं उससे काफ़ी लाभ होता है। और साथ में अगर आप शमी के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसका पूजन करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्, इस मंत्र का जाप करने से भी काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। शमी पूजन के पहले अगर हम एक मंत्र का जाप करें तो काफ़ी लाभ मिलता है। शमी शम्यते पापम शमी शत्रु विनाशिनीम अर्जुनश्च धनुर्धारी रामश्च प्रियदर्शिनी कृष्यमाणयाज्ञा यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वं भव श्री राम पूजितम। अर्थात हे शमी, आप पापों का क्षय करने वाले हैं और दुश्मनों को पराजित करने वाले हैं। आप अर्जुन का धनुष धारण करने वाले हैं और श्री राम को प्रिय हैं। जिस तरह से श्री राम ने आपकी पूजा की मैं भी करता हूँ। मेरी विजय के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके उसे सुखमय बना दीजिए। अगर इस मंत्र का जाप करने से शमी पूजन करने में काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। और वैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ कि यह ऐसा दिव्य पौधा है कि इसके पूजन से निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और आय की प्राप्ति होती है। अगर आपको धन संबंधी कोई बाधा है तो आप शमी की जड़ में उड़द के साथ सिक्के को डाल दें और फिर पूजन करें तो कहते हैं कि आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। और पुरातन काल से यज्ञ परंपरा में जो अग्नि प्रज्वलित करने का काम किया जा रहा है, जिसमें ये हवन कुंड में प्राकृतिक अग्नि प्रकट की जाती है और उस अग्नि को प्रकट करने में शमी की लकड़ियों का उपयोग होता है। शमी की लकड़ियों को आपस में रगड़कर रुई में मिलाकर रगड़ने से जो आग प्रकट होती है, उसी आग से यज्ञ में हवन आदि कार्य किए जाते हैं। और शमी की जो पत्ती है वो भी होम कार्य में शुरू से जो हवन सामग्री है उसमें मिलाने के काम आती है और हवन सामग्री के काम भी आती है। और लकड़ी जो है वो शमीदा बनाने के काम आती है, जिससे हवन होत्र सामग्री जो आदिकाल से जो यज्ञ परंपरा में हमारे यहाँ सनातन परंपरा जो चली आ रही है उसमें भी शनि की पत्ती और लकड़ी का इस्तेमाल होता है।
पार्ट 3 में हमने देखा कि शमी की पूजन विधि कैसे की जाती है और पूजन विधि से क्या क्या लाभ हो सकते हैं और मंत्रों से कैसे हम शमी की पूजा करके अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पार्ट 3 था और अगले वीडियो में हम फिर किसी और महान धार्मिक दिव्य पौधे के साथ उपस्थित होंगे, जिसमें आपको फिर किसी और पौधे के बारे में रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। और आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।